नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। तो चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार रात अपने भोपाल आवास पर मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया सहित कई वरिष्ठ विधायक और पार्टी नेता उपस्थित रहे। रात्रि भोज के दौरान विधायक दल और पार्टी नेतृत्व के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई, जिसमें आगामी राजनीति और रणनीति, संगठनात्मक सक्रियता और जन समस्याओं पर चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह आयोजन संगठन को एकजुट रखने, आपसी समन्वय बढ़ाने और विधायकों के साथ सतत संवाद बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस पहल से प्रदेश संगठन में नई ऊर्जा और सक्रियता देखने को मिली है। विधायकों ने अपनी जिम्मेदारियों और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर चर्चा की है। पार्टी नेतृत्व से मार्गदर्शन किया। इस दौरान संगठनात्मक समन्वय और रणनीतिक निर्णय को भी साझा किया गया। वहीं अगर सागर की बात की जाए तो सागर में भाजपा के अभी कुछ दिन पहले भाजपा के भीतर 2 साल से चले आ रहे मतभेदों के बीच एक डिनर होता है और वो अनोखा दृश्य देखा गया था जब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक ही मेज पर चाय पीते हुए नजर आए और मुस्कुराते हुए पार्टी एकता का प्रदर्शन किया। इस मुलाकात का आयोजन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने किया था। प्रोटोकॉल के तहत हुआ था। वहीं 2 साल की कड़वाहट और स्थानीय विवादों को हम कह सकते हैं, दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से शांति और सहयोग का संदेश दिया, पार्टी नेतृत्व को रखा। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि बाहरी दृश्य के पीछे कई और बातें हुई हैं। डिनर पॉलिटिक्स हालांकि क्या कह रही है ये भाजपा की और कांग्रेस की, ये आज हम जानेंगे। चलिए, उससे पहले क्या कुछ कहा है भाजपा प्रवक्ता ने वो हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद डिबेट की तरफ रुख करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में संगठन ना होकर कबीले होते हैं, गुट होते हैं और धड़े होते हैं। तो सभी कबीले और धड़े अपने अपने धड़े की ताकत दिखाते हैं। उमंग सिंगार द्वारा 2 दिन पहले विधायक दल की बैठक बुलाई गई। फिर कमलनाथ जी भोपाल आते हैं तो विधायकों को डिनर पे आमंत्रित करते हैं। ये पूरी तरह खेमेबाजी है, अपने गुट की ताकत दिखाने का प्रदर्शन है। इसी तरह के आयोजन जब जीतू पटवारी करते हैं तो वो अन्य वरिष्ठ नेताओं को नहीं बुलाते हैं। कांग्रेस पार्टी की यही रीति नीति है। यहाँ केवल खेमेबाजी है, एक दूसरे से रस्साकसी करके ताकत दिखाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन परिवार की तरह काम करता है। यहाँ संगठन द्वारा जिसको दायित्व दिया जाता है सभी परिवार के साथ एकजुट होकर काम करते हैं। देखिए, भाजपा में तो कभी विरोधाभास का सवाल ही नहीं होता है। यहाँ तो पार्टी, संगठन और कैडर होता है। तो संगठन द्वारा सभी को बुलाया जाता है और जिसको जहाँ दायित्व देते हैं वो साथ में दिखाई देते हैं। तो इसी मुद्दे पर बड़ी खबर बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। बीजेपी से डॉक्टर वानी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। अशोक शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये डिनर पॉलिटिक्स क्या कहती है? देखिए, डिनर पॉलिटिक्स जो है राजनीति में नई नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की डिनर पॉलिटिक्स होती रही है जी। कभी जो है गठबंधन सरकारों को बचाए रखने के लिए इस तरह की डिनर पार्टी होती थी। यूपीए सरकार में हम लोगों ने देखा है। और कमलनाथ भी अभी जो है हाशिए पर है, एक तरह से उनके पास में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। विधायक जरूर है वो, तो खुद को जो है वो राजनीति में सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उमंग सिंगार ने भी बैठक की, उसके पहले जीतू पटवारी ने की। तो अब इनका मकसद क्या था वहां पर? ये कहा तो ये जाता है कि समन्वय बनाने के लिए, लेकिन अगर ये समन्वय बना पाते तो इनकी 2020 में सरकार नहीं जाती। एक मौका मिला था 2018 में और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। सॉरी, लेकिन वो सिंधिया से समन्वय नहीं बना पाए और सरकार चली गई। उसके बाद 2023 में इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, लेकिन उसमें भी इनको कामयाबी नहीं मिली। टिकट बंटवारे में इन्हीं की चली थी और इनके और दिग्विजय सिंह के मतभेद भी सामने आए थे। इन्होंने कहा था कि जाके कपड़े फाड़ो, डिक्की के कपड़े फाड़ो। लेकिन अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं, ठीक है, अब आज की तारीख में तो गुटबाजी नहीं दिखती है, लेकिन बीजेपी में भी गुटबाजी रही है। हम लोगों ने देखा कि कैसे उमा गुट था
उसके अलावा शिवराज गुट भी था, सुंदरलाल पटवा जी का गुट था, कैलाश जोशी का गुट था। तो गुटबाजी तो सभी राजनीतिक पार्टियों में होती है, कम ज्यादा हो सकती है। तो अभी कांग्रेस में जो चल रहा है उसकी मुख्य वजह यह है कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व जो है इतना सशक्त नहीं है कि वो सब पे नियंत्रण कर सके। और इसके चलते जितने भी छत्रप हैं, हाँ ये ठीक है कि अब छत्रप कम बचे हैं, छत्रपों की हैसियत भी उस तरह की नहीं है जो डिनर पॉलिटिक्स करते हैं। कमलनाथ की है, उद्योगपति है, रुपया है, पैसा है, और पैसे के दम पर ही जिस तरह से वो पार्टी को चला रहे थे, इसी के चलते उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। वैसे भी खिलाने पिलाने का और फुसलाने का दौर चल पड़ा है राजनीति में। आप मतदाताओं को जो है खिला पिला कर जो है उनका वोट ले लेते हैं, और इसी तरीके से आप खिला पिला कर जो है विधायकों को एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जो है खिला पिलाकर जो है विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम असली मकसद क्या है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। ये समन्वय बनाने की बात तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मध्य प्रदेश में दूसरे सिंधिया साबित हो। चलिए अंबिका जी, आप क्या कहेंगे इस पर? नीरम जी, ये सामान्य शिष्टाचार है। कमलनाथ जी हमारे सीनियर लीडर हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने जो डिनर दिया है विधायकों को, सीनियर लीडर को, ये आपस में समन्वय की बात करेंगे, संगठन को मजबूत करने की बात करेंगे, और क्या रणनीति हमारी होना चाहिए इस भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों के खिलाफ, वो सब सारी बातें हम करेंगे। विधानसभा इस समय चल रही है, तो इस संबंध में भी आपसी चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर रहे होंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को बौखलाने की क्या आवश्यकता है? हम भोजन दे रहे हैं, हम अपनों के बीच में बैठकर बात कर रहे हैं, हम अब समन्वय की बात कर रहे हैं, और हम एक रणनीति बना रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इनके पेट में मरोड़ हो रही है, कह रहे कबीलों में बटी हुई है, और ये है और वो है, और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरे भैया, अपने यहाँ का सब कुछ ठीक कर लो। अभी आपके जो हेमंत खंडेलवाल जी सागर गए हुए थे, और भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद सिंह राजपूत के बीच में जो समन्वय और सुलह करा रहे थे, वो क्या सत्यनारायण की कथा बच रही थी? क्या हो रहा था? आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। नरोत्तम मिश्रा को अभी तक कोई पद नहीं दिया, बेचारे परेशान होते फिर रहे हैं। आपके जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर आपके यहाँ आए हैं, वो वार्ड जोड़ रहे हैं कि कब हमें निगम का अध्यक्ष बनाया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं। आपके तमाम ऐसे लोग हैं, गोपाल भार्गव जैसे लोग हैं, जो आज भी उम्मीद में हैं कि हमें वो बना दिया जाए, और आज भी उनके बगावती सेवक दिखाई देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय की एक अलग ही दिशा है, मंत्रिपरिषद से माननीय मुख्यमंत्री से अलग हटकर हैं। शिवराज सिंह जी के अलग बोल हैं। ये सब कुछ बीडी शर्मा जी का अलग है। उमा भारती जी सरकार के खिलाफ बोल जाती हैं। ये सब कुछ आपके यहाँ बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण है, बड़ा मनमोहक माहौल है। आप बहुत अच्छी तरह से आपकी पार्टी चल रही है। हम कबीलों में बटे हुए, इतना बड़ा झूठ मत बोला करो यार। इतने महत्वपूर्ण चैनल पर बैठकर हमारे माननीय कमलनाथ जी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने सभी विधायकों को अपना आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, रणनीतिक चर्चा हुई, आपस में समन्वय स्थापित हुआ, एक दूसरे से संवाद हुआ। क्या प्रश्न, किन प्रश्नों को बड़ी दमदारी के साथ हाउस के अंदर उठाना है, उन पर जनता की ज्वलंत समस्याएं क्या हैं, आम आदमी के जीवन को छूते हुए मुद्दे क्या हैं, उनको कैसे उन पर चर्चा करना है, कैसे सरकार को विवश करना है, ये सब बातें डिनर पॉलिटिक्स के माध्यम से हुई हैं। अब हमारी ये समझ में नहीं आता है, हमारी चाहे पेंशन सृजन का शिविर चल रहा हो, चाहे हमारी डिनर किसी बड़े नेता ने दिया हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पेट में मरोड़ होने लगती है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे चार भले आदमी अगर बैठ जाएं, एक समूह भले लोगों का बैठ जाए और अच्छी बातें करने लगे, गड़बड़ करने वाले लोग एकदम से सशंकित हो जाते हैं। तो यही सब। चलिए वानी जी से समझ लेते हैं आपकी बात को। वानी जी, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी।
देखिए, समझ की बात है। अभी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, परंतु इनकी समझ कितने उसमें आप कितने नंबर देंगे, वो तो मुझे लगता है जनता बहुत स्पष्ट रूप से जवाब देती है। इनको तो सत्यनारायण की कथा भी नहीं समझ में आएगी, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे अभी। पर समझ के परे है इनकी कुछ तथ्य। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप सनातन धर्म का वास्ता देते हुए उदाहरण से बताते हैं। आप लोगों ने तो एडवोकेट संघवी, जो आपके एक कांग्रेसी बड़े कार्यकर्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उनको वो तो राम मंदिर के खिलाफ खड़े हुए थे और आपने उनको राज्यसभा भेजा, एक पदक दिया। तो आप लोग पहली तो नंबर बटोरने के लिए जो एंटी सनातन ब्रिगेड है, राहुल गांधी की विचारधारा को प्रबल करने वाला ब्रिगेड, उसके तहत बोलते और काम करते हैं। ये जो समूहबाजी की डिप्लोमेसी डिनर कमलनाथ जी के घर पर हुआ, ये इशारा करता है आपकी विचारधारा का, क्योंकि कहीं दिग्विजय कांग्रेस है, कभी कमलनाथ कांग्रेस है, कहीं जित्तू कांग्रेस है। उमंग सिंगार और जित्तू पटवारी कहीं एक प्लेटफॉर्म पे तो आते नहीं है। आपने ये भी देखा है, अगर जित्तू पटवारी कहीं कुछ बाइट्स देते हैं तो उमंग सिंघार दूसरी जगह देकर देते हैं, कहीं एक प्लेटफॉर्म पे। आप मुझे बताइए क्यों नहीं आते। और अब दूसरी चीज जो मैं आपको जनता के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा एक बहुत भयानक त्रासदी हुई है भोपाल में। आज उसको 41 इयर्स हो गए हैं, पर आप लोगों को देखिए, आपकी संवेदनशीलता, आपकी प्रदेश अध्यक्ष साहिबा इंदौर से रैली निकालने का उन्होंने ऐलान किया, जश्न मनाने का ऐलान किया। यही आप लोगों की गुटबाजी, संवेदनशीलता और आप लोग कितनी नफरत करते हैं अपनी जनता से, ये सब अंकित होता है। क्योंकि जो राजनीतिक दल केवल और केवल अपने स्वार्थ के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है उन्हीं का नाम कांग्रेस रखा जाता है। अशोक शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, लगातार एक समय था जब देखा जा रहा था कि युवा कांग्रेस एक तरफ और जिस तरीके से युवा चेहरे जो थे वो एक तरफ और जो दिग्गज नेता थे वो एक तरफ नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये जो डिनर पॉलिटिक्स होती है या डिनर होता है, इसमें एकजुटता नजर आती है। दिग्विजय सिंह हालांकि मौजूद नहीं रहे, कमलनाथ यहाँ पे रहते हैं, उमंग सिंगार रहते हैं, जीतू पटवारी रहते हैं, साथ में बातचीत होती है। इसको क्या कहेंगे कि एकजुटता का जो संदेश देने की कोशिश कर रही है अब कांग्रेस, संगठन को मजबूत करने की कवायद जो लगी हुई है लगातार कांग्रेस में, क्या वो अब नजर आ रही है? क्या वो एकजुटता अब दिखना शुरू हो चुकी है? नहीं, ये ठीक है कि आप सब इकट्ठे हैं पॉलिटिक्स में, एक साथ आप दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके भीतर जो है समझदारी आ गई हो कि आपस में फूट का जो है एक नुकसान हुआ है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति दाना। तो कांग्रेस में गुटबाजी नई नहीं है। अगर आप इंदिरा जी के समय में जाए तो कामराज थे, ब्रह्मानंद रेड्डी थे, इंडिकेट सिंडिकेट बन गया था। तो कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई नहीं है, हमेशा से रही है। लेकिन जनता के बीच में उसकी पकड़ थी, मतदाता उसके साथ में थे। कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि वो मतदाताओं को अपने साथ में नहीं जोड़ पा रही है। अब पार्टी में दीजिए, सारे विधायकों को आप इकट्ठा कर लीजिए, जब तक जनता आपके साथ में नहीं जुड़ेगी तो इस पार्टी से आपको कुछ हासिल नहीं होना। ठीक है, आप आपस में सुलह कर लीजिए, समन्वय बना लीजिए, साथ साथ खाने लगिए, साथ साथ घूमने लगिए, किसी एक ही विषय पर आप लोग सहमत होकर जो है बड़ा आंदोलन कीजिए। तो आपको जनता की सहानुभूति चाहिए। आप जनता को कब खिलाना पिलाना शुरू करेंगे? आप जिसकी सरकार है उसके पास में बहुत सारे हथियार हैं चुनाव जीतने के, लेकिन इनके पास में क्या है कि न तो आर्थिक संपन्नता रह गई, पार्टी को चलाने के लिए फंड की भी आवश्यकता है, नेतृत्व की भी आवश्यकता है, मुद्दों की भी जरूरत है। तो इधर पॉलिटिक्स में कोई मुद्दा तय हुआ है क्या कि किस तरह से हमको जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना है? या केवल ये है कि हमको गुटबाजी समाप्त करनी है? तो गुटबाजी तो वैसे भी समाप्त हो रही है। अधिकांश आपके जो गुट थे या तो वो बीजेपी में चले गए हैं या वो हाशिए पर पड़े हुए हैं। अब उमंग सिंघार हैं और जीतू पटवारी का अगर आप कहते हैं कि कोई गुट है, तो ये गुट इतना प्रभावी नहीं है कि ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं कोई उथल पुथल कर सके। और भी कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है। जिस दिन आपकी सरकार बनेगी उस दिन आपकी गुटबाजी आपके लिए नफे नुकसान का कारण बनेगी। अभी तो आप लोग संघर्ष की राह पर हैं, आपको सबको मिलजुल कर संघर्ष करना है। और अगर ये समझदारी कांग्रेस में आ रही है तो अच्छी बात है। अंबिका जी क्या कहेंगे वानी जी के जवाब में?
देखिए राम जी, हमारे यहाँ कांग्रेस बिल्कुल एक है, सारे नेता एक हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी, हेमंत सिंह, जितने भी सीनियर लीडर हमारे हैं सब बिल्कुल एकजुट हैं, कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उजागर करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। जनता के बीच में हमारा प्रदेश नेतृत्व सतत संपर्क बनाए हुए है। सुदूर गांव में बैठा हुआ एक आम कार्यकर्ता से हमारा प्रदेश अध्यक्ष संवाद करता है। हम लोग संगठन सृजन में पूरी तरह से, पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, उनको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जनरल पॉलिटिक्स इसी का एक भाग है कि हमें हाउस के अंदर किस प्रकार से सरकार से से लड़ना है और वो उसमें कमलनाथ जी का मार्गदर्शन सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। रहा सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम तो अपनी आम जनता की, आवाम की समस्याओं को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और ये लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, ये सत्ता के सुख में मस्त है और हम संघर्ष में व्यस्त हैं। हमारी इनकी कोई तुलना नहीं, कोई बराबरी नहीं। इनको अभी 2028 तक सुख भोगना है, इनके भाग्य में है, ये भोग रहे हैं और हमारी नियति है कि हमें संघर्ष करना है। तो हम लोग तो संघर्षशील लोग हैं, संघर्ष वीर हैं। ये सत्ता भोगी लोग हैं, पद लोलुप लोग हैं। ये लोग, इनका झूठ से वास्ता है, हमारा सच से वास्ता है, हमारा सच ही रास्ता है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। इन्हें अपना राग लापने दो और हम होंगे कामयाब। 2028 में हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और ये लोग गाल बजाते रहेंगे क्योंकि अब जनता की नजर से ये लोग उतर गए हैं, जनता का विश्वास ये लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, वानी जी क्या कहेंगे आप? बड़ी हैरत होती है मुझे इतने वरिष्ठ प्रवक्ता के ऐसे शब्द सुनते हुए। हाँ, ये सृजन कर रहे हैं अपने अपने गुटों का। अगर इनके जनता से कुछ भी सरोकार रहता तो महिला कांग्रेस नेतृत्व आज जो इतना बड़ा जुलूस निकाल रहा था, और वो भी आज के दिन, मुझे लगता है ऐसी घोषणा करने से पहले वो 2 बार सोचते। इनके जितने भी निर्णय हैं, इनके जो भी कार्य हैं, वो सिद्ध करते हैं कि ये गुटों खेमों में, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस ये स्वार्थी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है और इसीलिए लोग निरंतर इनका तिरस्कार करते हैं, इनको दोनों पंजे हाथ के जोड़कर नमस्कार करते हैं। और ये जो डिनर पॉलिटिक्स भी कमलनाथ जी के यहाँ हुई है, ये पहली बार नहीं है जो हमें सुनने आया है। ये इनके गुटों और खेमों की पॉलिटिक्स को उजागर करती है। मुझे ऐसे लगता है कि सिद्ध कर दिया है कांग्रेस प्रवक्ता ने कि इनकी एक दुख और पीड़ा है जो इन्होंने व्यक्त की है, कि इन्होंने स्वीकारा है कि इनकी एकता और अखंडता से कोई नाता नहीं है, देश के राष्ट्र हित की चर्चाओं से कोई नाता नहीं है, ये केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। ठीक, अशोक शुक्ला जी, दोनों को ही सुना आपने, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि कोई पार्टी समन्वय बना रही है, सामंजस्य बना रही है, तो उसमें विपक्षी दलों को क्या दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। और हालांकि इस तरह के दोष ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोषों से मुक्त है। ठीक है, आज इनका जो नेतृत्व है बहुत सशक्त नेतृत्व है, मोदी और शाह की पार्टी में किसी की इतनी छूट नहीं है कि वो मनमानी कर सके, लेकिन असंतोष तो है पार्टी के भीतर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पद की इच्छा रखते हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। अभी निगम मंडलों की जो नियुक्तियां होनी है उसमें भी आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग गुट के लोग जो है सक्रिय है। अभी तक वो लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है, लंबे समय से जो है अटकी हुई लिस्ट है। हेमंत खंडेलवाल का चयन भी कितनी देरी से हुआ, आप देखिए बीडी शर्मा का विकल्प ढूंढने में इनको कितना समय लगा। आखिर क्या वजह है? कोई वजह तो रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी पूरी तरह से गुटबाजी से मुक्त है। अब नेता की एक महत्वाकांक्षा होती है, उस महत्वाकांक्षा के चलते उसकी सबसे बड़ी जो उसकी कोशिश होती है कि नेतृत्व उसके पास में हो, क्योंकि कमलनाथ के पास में अब कोई नेतृत्व नहीं बचा है। ठीक है, 18 में उनके पास में नेतृत्व था, उसके बाद में 23 में भी था, लेकिन उसके बाद आप देखिए वो हाशिए पर, तो नेता प्रतिपक्ष है, वो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से उन्होंने एक डिनर पॉलिटिक्स की शुरुआत की है। वो कांग्रेस को इस उम्र में कितना मजबूत कर पाएंगे? उनके पास एक मौका था जब वो कांग्रेस की सरकार को बचा सकते थे, तब तो उन्होंने ये कह दिया कि सीनियर सड़क जो उतरते हैं तो उतर जाए। एक व्यक्ति से अगर आपने समन्वय और सामंजस्य बना लिया होता तो शायद आपकी सरकार नहीं जाती, 5 वर्ष तक चलती।
तो कांग्रेस की है तो विचित्र स्थिति, लेकिन गुटबाजी सभी दलों में है, बीजेपी उससे मुक्त नहीं है। किसी की गुटबाजी जो है सड़कों पर नजर आती है, किसी की पार्टी के भीतर रहती है, लेकिन गुटबाजी तो है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अशोक शुक्ला जी आपका भी, अंबिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया, वानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, हम दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DND न्यूज़। नमस्कार।